एक रास्ता जो शहर को गांव से जोड़ता था, सीधा, लंबा और दोनों तरफ खेत। दिन में ये एक आम रास्ता हुआ करता था, पर सूरज डूबते ही ये रास्ता बहुत ही डरावना लगता था। लोग दिन में हंसते बोलते निकल जाते थे, पर रात के बाद लोग जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार करते थे, क्योंकि पूरे गांव का मानना था कि गांव के इस रास्ते पे एक डरावनी दुल्हन फिरती है। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, और जो भी उस औरत को देख ले वो जिंदा नहीं बचता। गांव में एक अजय नाम का लड़का रहता था। अजय शहर में काम करता था। हालांकि शहर गांव से ज्यादा दूर नहीं था, पर रास्ता तो वही तय करना पड़ता था। लेकिन अजय बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसे ये सब बातें बकवास लगती थी। उसका मानना था कि ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। फिर एक रात अजय ऑफिस से अपना काम निपटा के घर की ओर चल पड़ता है। फिर वो उसी रास्ते से जाता है। आधे रास्ते तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचा तो हेडलाइट की रोशनी किसी पे पड़ी, तो उसने बाइक एकदम से रोक दी और बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। उसकी कोहनी और घुटने पे चोट लग गई। फिर वो जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। उसने बाइक स्टार्ट की और अपने रास्ते की ओर चल दिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड तेज हो रही थी, उसके कानों में चूड़ियों की आवाज आ रही थी और चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने बिना कुछ सोचे बाइक भगाई और गांव में पहुंच गया। लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उस रात अजय ठीक से सो नहीं पाया था। वही चीज बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, पर अभी भी उसे ये सब वहम ही लग रहा था। अगले दिन गांव में एक खबर फैल चुकी थी कि राघव नाम का एक आदमी मरा हुआ मिला, जो उसी रास्ते से रात में निकला था। लोग इकट्ठे हो गए और फिर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे कि उसे उसी डरावनी दुल्हन ने मारा होगा। लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि उस आदमी की बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं था। और सबसे अजीब बात, बॉडी पे एक भी कट नहीं था, कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं थी। उस दिन गांव में एक पुरानी बात फिर से जिंदा हो गई कि लोग फिर से तरह तरह की बातें करने लगे। अजय भी ये सब बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में वही रात वाला किस्सा बार बार घूम रहा था। वो यही सोच रहा था कि जो रात मैंने आवाजें सुनी, क्या उस वक्त राघव के साथ कुछ हुआ था। राघव की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। सुबह खेतों में काम पहले जैसा नहीं होता था। लोग झुकते थे, पर बार बार पीछे देखते थे। शाम होते ही दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते। दोपहर में भी सन्नाटा रहने लगा। बाहर कोई बच्चा भी खेलते हुए नजर नहीं आता था। फिर अगली रात आई। अजय को फिर उसी रास्ते से जाना था, पर उसने सोचा कि जल्दी काम निपटा के वो शाम को निकल जाएगा। लेकिन उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। लगभग 10-11 बजे तक उसने ऑफिस में काम किया। फिर ख़त्म करके वो उसी रास्ते से घर की ओर चल दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खेतों से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी बस उतना दिखा रही थी जितना ज़रूरी था। जैसे ही अजय आधे रास्ते तक पहुंचा, उसका गला अचानक से घुटने लगा। पहले धीरे से महसूस हुआ और फिर वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन रास्ता सिर्फ थोड़ा सा ही बचा था। अजय ने बहुत तेज स्पीड में बाइक भगाई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो गांव पहुंच गया। और गांव पहुंचते ही उसका गला रिलीज होता गया। फिर उसने बाइक रोकी तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने घर जाकर खुद को शीशे में देखा तो उसके गले पे लाल रंग का निशान था। अब वो पूरी तरह डर गया था, लेकिन इस बार भी उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। फिर अगली सुबह एक और खबर आई। सड़क के किनारे एक आदमी बैठा मिला, जिसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो होश में नहीं था। उसके गले पे एक लाल रंग का निशान था, जैसे किसी ने सिंदूर से उंगली फेर दी हो। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। गांव वाले उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर्स भी उसे देखकर हैरान थे कि ये इंसान जिंदा कैसे है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक ड्रॉप भी खून नहीं था। और फिर थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद गांव में रात को कोई अकेले बाहर नहीं निकलता था। जो मजबूरी में निकलता भी, वो तेज तेज चलता, बार बार पीछे मुड़कर देखता और रास्ते में कभी नहीं रुकता। अजय की हालत और बिगड़ने लगी। उसके गले का लाल निशान धीरे धीरे हल्का तो हुआ, पर पूरी तरह गया नहीं। तीसरी रात गांव में एक और घटना हुई। इस बार गांव के अंदर एक आदमी, जो कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था, अपने ही कमरे में मरा हुआ मिला। शरीर पर उसके कोई निशान नहीं था,
लेकिन उसके गले के पास वही लाल रंग। और डॉक्टर ने वही बात कही कि शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है। अब गांव के लोग समझ गए, ये दुल्हन रास्ते की मोहताज नहीं है। अगर वो चाहे तो घर के अंदर भी आ सकती है। डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, कोई बिना काम के बाहर नहीं निकलता था। किसी के घर से हंसी की आवाज़ नहीं आती थी। अजय भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। एक रात अजय सो रहा था, उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने किचन में गया। उसने पानी पिया और वापस आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे हल्की सी आवाज़ आई। वो उठकर बैठ गया। फिर उसकी निगाहें पर्दे पर गई तो पर्दे के पीछे एक परछाई सी दिखी। वो उठकर पर्दे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उन कांपते हाथों से पर्दा हटाया तो उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब उसे होश आया, उसने चारों तरफ देखा तो जमीन पे चूड़ियां ही चूड़ियां पड़ी थी। वो एक कदम चला ही था कि एकदम लड़खड़ा कर गिर गया। उसे अब समझ आ गया था कि अब उसे सबको बताना ही होगा। उसने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया और उसे सारी बात बताई। फिर दोनों डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उसका खून काफी हद तक कम हो चुका है। डॉक्टर ने फौरन उसका इलाज शुरू किया। उसे खून चढ़ाया गया, जैसे तैसे उसकी जान बच सकी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग ये सोच के भी हैरान थे कि अजय बच कैसे गया, क्योंकि जिसने भी उस औरत को देखा वो जिंदा नहीं बचा था। 2-3 दिन बाद अजय को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसे आराम करने की सलाह दी गई, क्योंकि उसमें कमजोरी बहुत थी। लेकिन अजय को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल घूम रहा था। बार बार चूड़ियों की आवाज आ रही थी। फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से उसे नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उठा तो उसने देखा कि उसके हाथ पे सिंदूर का निशान है। उसकी धड़कन फिर तेज हो गई। उसने पानी से उस निशान को रगड़ रगड़ कर धोया। बहुत मुश्किल में उसका निशान हटा। थोड़ी देर बाद उसके पास गांव के 2-3 लोग आए और उन्होंने बताया कि फला आदमी सुबह अपने घर में मरा हुआ पड़ा मिला और उसके गले पे वही सिंदूर का निशान था। और किसी ने रात को अजय को उस आदमी के घर की तरफ जाते हुए देखा था। अजय को इस बात से बहुत गुस्सा आया और वो बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरी रात अपने कमरे में ही था। गांव वालों को भी लगा कि हाँ, ये लड़का सही कह रहा है। इतनी कमजोरी की हालत में ये कैसे जा सकता है। फिर उसी रात अजय के पड़ोसी की नींद अचानक खुल गई। पंखा चल रहा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। तभी उसे चूड़ियों की आवाज़ आई। वो एकदम उठकर बैठ गया। पहले उसे लगा उसका वहम होगा। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन पूरी गली में सन्नाटा था। फिर उसकी नज़र पड़ी अजय के घर पे, तो अजय के घर की लाइट जल रही थी और चूड़ियों की आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने घड़ी देखी, रात के करीब 3 बज रहे थे। पड़ोसी के मन में डर तो था, पर साथ ही एक अजीब बेचैनी भी थी कि कहीं अजय को तो कुछ नहीं हो गया। वह धीरे धीरे अजय की खिड़की के पास गया। उसने अंदर झांका तो उसने देखा कि अजय कमरे के बीच खड़ा है, आईने के सामने। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी और उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। पड़ोसी पूरा पसीनों में तर हो गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वो धीरे से पीछे हटा और अपने घर की ओर जा ही रहा था, पर तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। और फिर अगली सुबह उसकी लाश उसके ही घर के नीचे मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, गले के पास वही लाल निशान था। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि अब ये दुल्हन किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर उसी सुबह अजय अपने कमरे में चारपाई पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे रात का कुछ याद नहीं था, बस इतना याद था कि उसने सपने में चूड़ियों की आवाज़ सुनी थी, तो उसकी उंगलियों पर हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब वो शाम को चारपाई से उठा तो कमजोरी अभी भी थी, पैर ठीक से साथ नहीं दे रहे थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगा, उसकी नज़र अपने ही कमरे में रखे छोटे से शीशे पर पड़ गई। अजय रुक गया और खुद को आईने में देखने लगा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे आई। उसे पता नहीं चला कब उसका हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ गया। वो बालों को हल्का सा ठीक करने लगा। फिर अचानक उसने हाथ झटके से नीचे कर लिया और बोला कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि कमजोरी और बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अगली सुबह गांव की एक औरत चीखते हुए अपने घर से बाहर निकली। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें फटी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। लोग दौड़कर पहुंचे। वो बार बार अपनी मांग की तरफ इशारा कर रही थी। उसकी मांग में लाल सिंदूर लगा हुआ था।
औरत रोते हुए बोली, मैंने नहीं लगाया, मैं कसम खाती हूँ। मैं तो रात को बच्ची के साथ सोई थी। उसका पति 3 साल पहले मर चुका था। घर में कोई और मर्द नहीं था। लोगों ने सोचा शायद उसने नींद में लगाया होगा, पर जब उसने आईने में देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं था, उसकी गर्दन के पास भी उसी उंगली का निशान था। उस औरत की लड़की गुड़िया एक कोने में खड़ी बस उसे देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस गुमसुम चुपचाप खड़ी थी। उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। फिर रात को अजय सोने के लिए बेड की तरफ जा रहा था। उसने अपना हाथ आगे किया तो उसे चूड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जब वो बिस्तर पर लेट गया, उसके हाथ बार बार उसके बालों पे जा रहे थे और उसके बालों को संवार रहे थे, और उसके हाथों से चूड़ी की आवाज़ आ रही थी। अजय अपने हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उसने कंबल अपने मुंह तक ढक लिया और सभी चीज़ों को इग्नोर करके सोने की कोशिश करने लगा। उधर गुड़िया की माँ की रात को आंख खुली तो देखा गुड़िया बैठी हुई है और चुपचाप है। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम सुबह से ऐसी क्यों हो। बहुत पूछने पे उसने बताया कि माँ तुम किसी को बताओगी तो नहीं, वरना वो तुम्हें मार देंगे। उसने बताया कि कल रात को मैंने अजय भैया के साथ एक दीदी को बातें करते हुए देखा। उन्होंने लाल साड़ी पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियाँ और मांग में सिंदूर था। जब मैं उन्हें देख रही थी तो उन्होंने मुझे देख लिया था और कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो तुम्हें मार देंगे। और फिर गुड़िया रोई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। गुड़िया की माँ कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बोली, बेटा डरो मत, तुम्हारा सपना होगा। लेकिन उसकी आवाज़ खुद कांप रही थी। गुड़िया उसकी गोद में सिसकती सिसकती सो गई। गुड़िया की माँ छत की ओर घूर रही थी। तभी अचानक गुड़िया बैठ गई और बोली, माँ आज वो कुएं से ऊपर आ गई। इतना कहकर गुड़िया फिर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर अगली सुबह लोग कुएं के पास पानी भरने के लिए गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुएं का पानी पूरा लाल हो चुका था। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोले। एक बूढ़ा आदमी बोला कि आज कुएं से कोई पानी मत भरो। किसी ने उसकी बात नहीं काटी। उस दिन गांव में किसी का चूल्हा नहीं जला, किसी ने खाना नहीं बनाया और न किसी को भूख थी। उस रात 3 बजे गुड़िया की माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि गुड़िया बिस्तर पे नहीं है। उसने गुड़िया गुड़िया आवाज़ दी पर वो कहीं नहीं थी। फिर वो गुड़िया गुड़िया चिल्लाती हुई दूसरे कमरे में, रसोई में, बाथरूम में देखती, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं थी। फिर वो बाहर जाने के लिए आंगन की तरफ गई तो उसकी चीख निकल गई। गुड़िया आंगन में बीचों बीच बैठी थी, पूरी तरह खून में लथपथ। उसके बाल भी खून में चिपके हुए थे। आंखें बिल्कुल फटी हुई। उसने जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। वो आवाज़ भी गुड़िया की नहीं थी। गुड़िया की माँ ने पास में रखी बाल्टी से पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही सारा खून उसके शरीर से हट गया। गुड़िया के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई कट नहीं था, कोई चोट नहीं थी, बल्कि वो खून उसका था ही नहीं। पानी के साथ लाल रंग पूरे आंगन में फैल गया, जैसे किसी ने पूरा आंगन रंग दिया हो। गुड़िया अब हंसना बंद कर चुकी थी। वो बहुत शांति से माँ को देख रही थी। फिर बोली, माँ डरो मत, ये खून मेरा नहीं है। माँ पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर वो बोली, तो फिर किसका है ये खून? और वो बोली कि किसका है? गुड़िया ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और मुस्कुराते हुए बोली, ये खून उसका है जो आज कुएं के पास सो रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।